नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। IND24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। दिव्य भव्य विशाल महाकाल लोक बनकर तैयार है। महाकाल की साज सज्जा ऐसी की गई है कि हर कोई उसको देखकर उत्साहित है, आनंदित है। जगह जगह जश्न का माहौल है। तो उज्जैन पूरी तरीके से तैयार है। तो बस अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब वो कल आएंगे और उद्घाटन करेंगे महाकाल लोक का। तो बाबा का अद्भुत महाकाल लोक पूरी तरीके से बनकर तैयार है। भक्ति का स्वर्णकाल है। जय महाकाल के नारे हर जगह लगाए जा रहे हैं। तो महाकाल लोक का लोकार्पण कल होगा 11 अक्टूबर को। उज्जैन मार्ग टोल फ्री भी रहेगा। ये बड़ी सुविधा कल के दिन दी जाएगी। 50 किलोमीटर मार्ग पर 600 पोल लगाए गए हैं। चारों तरफ आनंद ही आनंद हम देख पा रहे हैं। उत्साह है हर जगह। और दीपावली के पहले हमें नजारा दिवाली का देखने को मिल रहा है। महाकाल की नगरी उज्जैन पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चारों तरफ आनंद है, उत्सव है, उल्लास है। लोकार्पण के 2 दिन बाद लोगों के लिए भी महाकाल लोक खुलेगा। 14 अक्टूबर से महाकाल लोक जनता के लिए खोल दिया जाएगा। तो देखिए, एक तरफ जनता भी बेहद उत्साहित है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे, उसके बाद आम जनता के लिए भी महाकाल लोक खोल दिया जाएगा। तो आकर्षण का केंद्र होंगी 108 अलंकृत स्तंभों की आलीशान। तो शिव का महाकाल लोक बनकर तैयार है। शिव पुराण की कहानियों को दर्शाया गया है। जैसे ही आप परिसर में पहुंचेंगे, आप हर एक जानकारी हासिल कर सकेंगे शिव पुराणों से जुड़ी। और पूरी तरीके से भक्तिमय वातावरण भी हमें हर जगह देखने को मिल रहा है। कलाकार प्रस्तुति देंगे। और अगर बात करें तो देखिए, आम खास हर कोई उत्साहित नजर आ रहा है। तमाम मंत्री भी बेहद ज्यादा उत्साहित हैं। तैयारियों की लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान समीक्षा भी कर रहे हैं और अंतिम दौर पर तैयारियां हैं। जगह जगह उत्सव देखने को मिल रहा है। अवंतिका पूरी तरीके से तैयार है। तो अब बस इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब वो कल पहुंचेंगे और लोकार्पण करेंगे। तो शिव का महाकाल लोक बनकर तैयार है। जगह जगह उत्साह दिखाई दे रहा है, आनंद है हर जगह। और हम देख भी पा रहे हैं, लोग काफी ज्यादा उत्साहित है। हर आमो खास व्यक्ति काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहा है। और हमारी टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। तो सीधे हम नजारा देखेंगे, किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है, क्या तैयारियां हैं। तो हमारे साथ संवाददाता भारत बने हुए हैं। भारत, वहां पर क्या तैयारियां आप फिलहाल देख पा रहे हैं? क्योंकि हर जगह उत्साह है, आनंद से भरे हुए हैं लोग। अंतिम दौर पर तैयारियां हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है। महाकाल की नगरी उज्जैन कहा जाता है कि महाकाल यहाँ कण कण में बसे हुए हैं। हम इस वक्त महाकाल की उस शिप्रा नदी में हैं, जिसे मोक्ष दाहिनी कहा जाता है। इस अद्भुत नज़ारे और इस राम घाट के लिए दर्शनार्थी काफ़ी दूर दराज से आते हैं। और इसका एक अलग महत्व है, क्योंकि यहाँ पर सिंहस्थ मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस नदी में स्नान करने पहुंचते हैं। शिप्रा का पावन जल और इसकी सौंदर्यीकरण यहाँ की एक अलग ही अनुभूति दिलाता है। शिप्रा नदी के महासंगम और मोक्ष के रूप में जाने जाने वाली इस नदी का संगम चंबल नदी से भी मिला हुआ है। एक अलग ही इतिहास है, क्योंकि महाकाल ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में एक वो भी ज्योतिर्लिंग है जो उज्जैन में स्थापित है, जिसे बाबा महाकाल कहा जाता है। इस महाकाल नगरी में अब महाकाल लोक का भी लोकार्पण हो रहा है। और इसमें महत्वपूर्ण ये भी है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां पर महाकाल की आरती और महाकाल पूजा अर्चना के बाद वह महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से आप देख सकते हैं कि पुलिस कर्मी जो है वो यहाँ पर जो है तैनात है। और लगातार जो है नदी का भी मूवमेंट यहाँ पर देख रहे हैं। नदी का भी सुरक्षा की दृष्टि से लगातार राउंड लगाया जा रहा है। तो पुलिसकर्मी भी यहाँ पर जो है अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के ड्यूटी लगाई गई है।
इस राम घाट पर जो है भव्य आयोजन होगा। यहाँ पर देर शाम जो है एक विशाल जो है आरती का जो है यहाँ पर आयोजन होता है। भव्य आरती होती है और यहाँ पर हजारों की संख्या में जो है वो लोग उपस्थित होते हैं, इस आरती में शामिल हो गए। दीप प्रज्वलित होते हैं, एक अलग ही साज सज्जा के साथ यहाँ पर लाइटिंग और एक अलग ही अनुभव जो है ये नदी कराती है। तो ये शिप्रा नदी है और शिप्रा नदी का जो जिसे कहा जाता है मोक्षदायिनी, उसका एक अलग ही महत्व है। आप देख सकते हैं कि ये वो सभा स्थल भी यहाँ पर रहेगा जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सभा स्थल पर पहुँचेंगे और तमाम व्यवस्थाएं, पुलिस फोर्स, काफिला, ये तमाम व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर लगाई गई है। तो शिप्रा नदी के संगम की अलग ही व्याख्यान है और इसी के साथ उज्जैन के लिए भी एक इतना बड़ा पर्व है क्योंकि महाकाल लोक का लोकार्पण होना है और इस पूरे महोत्सव को एक दिवाली के रूप में मनाया जा रहा है। तो इसकी जो तैयारियां हैं वो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि इस संगम नदी के साथ ये पवित्र नदी जो एक साक्षी होगी इस महाकाल लोक की, और यहाँ पर महाकाल लोक की साक्षी बनने वाली यह नदी जो है ये कहीं ना कहीं एक अलौकिक अनुभव दिलाएगी। देर शाम को यहाँ महाआरती के साथ साथ बड़ी बड़ी LED स्क्रीन पर जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो महाकाल लोक है वो भी यहाँ पर प्रसारित किया जाएगा और जो यहाँ जो सभा होने वाली है, जो संबोधित करेंगे, वो भी यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाएगा। कैमरा पर्सन नरेंद्र गोस्वामी के साथ भारत पाटिल, IND24 न्यूज। तो चलिए अब हमारे साथ संवाददाता कमलेश लाइव जुड़ गए हैं उज्जैन से, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। कमलेश, जगह जगह उत्साह हम देख पा रहे हैं। अब से कुछ ही घंटों का वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और लोकार्पण करेंगे। फिलहाल आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या नजारा आप वहां पर देख पा रहे हैं? जी हाँ, मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ, शिप्रा के तट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आप ये नजारा देख सकते हैं। यहाँ पर पीछे ही जो नरेंद्र मोदी जी की सभा होने वाली है उनके पीछे के हिस्से पे यहाँ पर मौजूद है और हमारे बीच में संत समाज से स्वामी अवधेश पुरी महाराज जी जो कि हमारे बीच में उपस्थित है। आइए इनसे जानते हैं किस प्रकार से महाकाल लोक का नाम किस प्रकार से पड़ा। अवधेश पुरी जी महाराज जी, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में मुझे भी आमंत्रित किया गया था। मैं गया, मुझे वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरा ध्यान गया कि हम भारतीय सनातन परंपरा के संत हैं, हमारे ये शैवों का ये स्थान है भगवान शिव का। इसका नाम अंग्रेजी में अच्छा नहीं लग रहा है। जिन अंग्रेजों को हम भगाया, जिनकी संस्कृति से इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं, उनकी भाषा से इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं, ऐसा मेरे अंदर एक प्रश्न उठा और मैंने तुरंत माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था और आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने उसको प्रमुखता से स्थान भी दिया था और उसकी एक प्रति मैंने माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी को भेजी, एक माननीय योगी जी को भी भेजी। तो उसके करीब 2 महीने बाद माननीय हमारे मुख्यमंत्री यहाँ उज्जैन आए थे और वो घोषणा करके गए कि सारे नाम हिंदी में होने चाहिए, क्योंकि इससे पहले महाकाल मंदिर के विकास कार्यों के नाम अंग्रेजी में थे। महाकाल टिकट कियोस्क, महाकाल प्लाजा, महाकाल कॉरिडोर, ये सब अंग्रेजी में थे। तो हमने कहा कि हमारे सामान्य भक्त भी आते हैं, इनको समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हिंदी में होने चाहिए। तो वो हिंदी में हुए और महाकाल कॉरिडोर का नाम महाकाल लोक हुआ और महाकाल लोक होने से एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही दिव्य और भव्य अर्थ इसका हो रहा है और लोगों को बहुत ही ये कनेक्ट कर रहा है, मतलब जोड़ रहा है आपस में, भगवान शिव से जोड़ रहा है। तो मैं इसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। प्रदेश सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मानता हूँ, उनका साधुवाद भी देता हूँ। उन्होंने हमारी संस्कृति का सम्मान बढ़ाया, राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान बढ़ाया और एक संत के सुझाव को गंभीरता से किया। महाराज जी ये बताया कि पहले महाकाल वन यहाँ पर हुआ करता है और अब महाकाल लोक। अब पहले महाकाल वन का अगर परिकल्पना करें तो महाकाल वन पूरा महाकाल के परिक्षेत्र में आता है। अब महाकाल लोक, तो महाकाल लोक में ऐसे क्या आपको लगता है कि क्या होना चाहिए और अभी अगर है तो क्या? ये प्रश्न जो है ये सेकंड फेज की चीजें हैं, ये फर्स्ट फेज का काम हुआ है, प्रथम चरण का काम हुआ है। द्वितीय चरण में जो हो रहा है उसमें कुछ चीजें भी और जुड़ना बाकी है। मैं ये कहना चाहूंगा कि महाकाल वन है। महाकाल वन का वर्णन हमारे यहाँ पुराणों में 4 योजन का मिलता है। 4 योजन का योजन में 4 कोष होते हैं और एक कोष में 3 किलोमीटर होता है। इस प्रकार से 4 चौकी 16 है और 16 से 48 किलोमीटर का एरिया होता है, वो महाकाल वन का एरिया है किसी समय पर जो रहा होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी हम वहाँ देख रहे हैं कि देवास गेट से लेकर के महाकाल तक जब हम आते हैं, कोई भी भगवान महाकाल का भक्त आता है तो उसका सामना होता है मांस की दुकानों से।
तो मैं चाहूंगा बिल्कुल तैयारियां पूरी और हम देख भी पा रहे हैं सभी बेहद उत्साहित भी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ कमलेश, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं तैयारियों को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने क्या कहा है। प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, किस प्रकार की तैयारियां हैं महाकाल लोक की? देखिए, श्री महाकाल लोक का लोकार्पण परसों होने वाला, अब उल्टी गिनती चालू हो गई। हमारी सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, आम जनता भी जुड़ चुकी है, सभी प्रकार के प्रबंधन होगा। आज फाइनल रिहर्सल को देखने के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान स्वयं आ रहे हैं। हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि परसों का ये जो आयोजन एक तरह से ऐतिहासिक और माइलस्टोन बने। मंत्री जी, जैसे कि हम जानकारी में है कि आपको यहाँ के उज्जैन के विषय के हिस्ट्री के विषय में काफी बहुत गहरा आपका अध्ययन है और कहीं बारीक से बारीक जो जानकारियां किसी के पास नहीं मिल पाती वो आपके पास मिल पाती है। पहले महाकाल वन हुआ करता था और अब महाकाल लोक, इस विषय में आप कहाँ से कहाँ तक, महाकाल वन से महाकाल लोक तक क्या कहना चाहिए? देखिए, ये बात सही है कि शिव पुराण में, ऐतिहासिक में, साहित्य में हमको महाकाल वन के नाम से महाकाल बाबा का मंदिर माना जाता था। लेकिन ये बात भी सही है कि काल के प्रभाव में जैसे जैसे उज्जैन का विस्तारित रूप होता गया, निर्माण होते चले गए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब ये 300 बीघा में क्षेत्र में फैलेगा, रुद्र सागर सहित, और 100 बीघा के आसपास निर्माण कार्य का परिक्षेत्र बनेगा। हम सबका सौभाग्य है कि इतना बड़ा परिक्षेत्र बन रहा है जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं आकर इसका लोकार्पण कर रहा है। उज्जैन तो हमेशा गौरवशाली नगर रहा है जिसका कभी अंत नहीं हुआ, इसलिए एक नाम इसका अवंतिका भी है। ये हम सबका सौभाग्य है, इसी पवित्र नगरी में आकर के कार्यक्रम हो रहा है और ये सांस्कृतिक धारा एक अलग प्रकार से बहेगी और श्री महाकाल लोक के उस आनंद में, आयोजन में हम सब डूबे हुए हैं। हम सब पलक पावड़े बिछाकर परसों का इंतजार कर रहे हैं कि कब आए समय और कब हम सब आनंद में डूबे। ये थे हमारे उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन के मोहन यादव जी, जिन्होंने जो यहाँ की तैयारियों के विषय में यहाँ पर बताया है, क्योंकि काफी पुराना ये महाकाल मंदिर है और महाकाल की विशेषता बताई है। महाकाल वन से लेकर महाकाल लोक तक। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव को सुन रहे थे आप। तैयारियों को लेकर कह रहे थे कि तैयारियां पूरी हैं और पलक पावड़े बिछाकर हम सभी इंतजार कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आएंगे और लोकार्पण करेंगे। हमारे साथ संवाददाता भारत लाइव जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। भारत, उत्साह बेहद ज्यादा है, आप इस वक्त मौजूद हैं मंदिर परिसर में, वहां किस तरीके की तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्या नजारा है वहां पर? देखिए, वाकई उत्साह तो है और उत्साह के साथ साथ इंतजार भी है और इंतजार धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो उनका जो अभिवादन होगा, उनका जो स्वागत होगा वो भव्य होगा, क्योंकि महाकाल की नगरी है और ये कहा जाता है कि विक्रमादित्य की नगरी, महाकाल की नगरी जो है, वहां पर जिस तरह का महाकाल लोक बना है, उस महाकाल लोक के बनने के बाद में यहाँ पर जो लोगों में खुशी है वो साफ नजर आ रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप महाकाल लोक बन रहा है तो आप लोगों के लिए तो पब्लिक यहाँ पर और भी जो भक्त हैं वो आएंगे, कैसे देख रहे हैं? जी, मेरा नाम है मयंक, मैं VIP चंदन वाला हूँ और कहते हैं इरादे तो रोज बनते लेकिन टूट जाते हैं। उज्जैन वही आते से बाबा महाकाल बुलाते हैं और कहने का तात्पर्य यह है कि जो यहाँ पर आगे तो नहीं गया और कल लोकार्पण हैगा यहाँ पर, और कल अच्छी सौगात इसके लिए गॉड गिफ्ट पूरे मध्य प्रदेश के लिए शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है लोकार्पण का, वो बहुत अच्छा। तो ये सुना कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के लिए शिवराज सिंह चौहान जहाँ पर मुख्यमंत्री ने सोचा है, वहाँ कहीं ना कहीं जो है काफी लोगों में खुश नजर आ रहा है। बिल्कुल भारत, और बात करें तो उत्सव की शुरुआत 4-5 दिन से पहले से ही हो गई है। आज अगर बात करें तो कौन कौन से कार्यक्रम वहां पर रखे गए हैं शाम को, और क्या कुछ कार्यक्रम देखने को मिलेंगे? देखिए, अभी सभी नदियों के संगम का जो जल है वो लेकर के यहाँ पर पहले तो यात्रा निकाली गई थी और कलश यात्रा के रूप में निकाली गई थी। फिर रामघाट पर तकरीबन 6 बजे के करीब संध्या आरती होना है और काफी विशाल और महाआरती होगी, जहाँ पर माँ शीतला को जो है आज यहाँ पर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे और महाआरती में के साक्षी जो है महाआरती में काफी भक्त जो है वो नजर आएंगे। मैं तस्वीरों में हूँ, कई लोगों से बात करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बाबा महाकाल के भक्त जो है वो पहुंचे हैं। सोमवार का दिन भी है और खास तौर पर क्योंकि देश विदेश ही नहीं, कई दूर दराज से भी जो भक्त है वो यहाँ पर पहुंचते हैं। तो ये साफ है कि बाबा की जो भक्ति है और बाबा की भक्ति के साथ महाकाल लोग
के जो सौंदर्य के दर्शन होंगे वो कहीं ना कहीं आत्मा तृप्त कर देंगे और वाकई आत्मा तृप्त हो जाएगी और मन जो है वो प्रफुल्लित हो जाएगा। तो एक बड़ा ही भव्य लोकार्पण कार्यक्रम जो है वो है और प्रधानमंत्री के हाथों होना ये कहीं ना कहीं एक मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा ही गौरव का बात है कि खुद प्रधानमंत्री इस भव्य लोकार्पण समारोह में महाकाल लोक के जो है वो शामिल हो रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते लोग के जो है वो शामिल हो रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। महाकाल को लेकर के ये कुछ भक्त जा रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे, दुकानदार हैं उनसे पूछेंगे क्योंकि ये लोग जो है ये यहाँ पर अपना रोजगार और ये सब चलाते हैं, इनसे भी जानेंगे कि अब यहाँ पर लोकार्पण जो है होने वाला है महाकाल लोक का, कितनी कैसे देख रहे हैं भैया? बोलो भैया। क्यों? तो ये है यहाँ पर हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। हम भैया हैं जो इनसे पूछेंगे, भैया लोकार्पण यहाँ पर होने वाला है महाकाल लोक का, तो कितनी खुशी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं? खूब आनंद की अनुभूति हो रही है। महाकाल लोक बनने से उज्जैन को बहुत बड़ी सौगात मिली है। इससे उज्जैन को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। इससे उज्जैन का दृश्य और भव्य हो गया, सुंदर हो गया है और महाकाल की कृपा है जिससे पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटन से व्यापार बढ़ेगा और व्यापार बढ़ेगा तो शहर की उन्नति होगी, जिससे आने वाले समय में शायद उज्जैन में कोई बेरोजगार न रहे। तो बिल्कुल एक ये रोजगार की तरफ भी है, दूसरी ओर कैसा लग रहा है, दिवाली जैसा माहौल है और काफी दीपावली से भी कई ज्यादा भव्य माहौल दिख रहा है। दीपावली भी फीकी होती है, जो आज लोकार्पण होने वाला है, जो कल प्रधानमंत्री जी आकर के करेंगे लोकार्पण, वो दीपावली की सजावट भी फीकी पड़ती है जो आज सजावट देखने को मिल रही है और रात्रि में उसका नजारा कुछ भव्य होता है जो अनुभव में अपने आप में एक अविस्मरणीय कह सकते हैं, उसको बयान करना असंभव है। तो बिल्कुल कल्पना से परे है, जिस उसके सौंदर्यीकरण का एक आत्मा को, मन को तृप्त कर देने वाला एक भव्य महाकाल लोक जो है उसका भव्य लोकार्पण होगा। लोगों में खुशी है और उन्नति भी है क्योंकि अगर उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में बाबा महाकाल की नगरी में जो यहाँ रहने वाले रहवासी है उनके लिए भी आपसे जानकारी लेंगे। और देखिए तैयारियां पूरी हैं और सभी बेहद ज्यादा उत्साहित भी हैं। और आपको बता दें महाकाल लोक में एक भव्य शिवलिंग बनाई गई है जो कि आकर्षण का केंद्र है। वहां पर क्या खासियत है शिवलिंग की, देखिए। इस वक्त हम मौजूद है महाकाल लोक के प्रमुख द्वार पर। यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर इसका लोकार्पण करने के लिए यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने ही मूली का डोरा, जो हाथ में जो डोरा बांधा जाता है उसका शिवलिंग बनाया गया है यहाँ के कलाकारों द्वारा। और ये कलाकार भोपाल से आए हुए हैं और बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर लग रहा है क्योंकि मेन गेट पे शिवलिंग जो कि काफी अपना आकर्षक रूप में इन्होंने बनाया है और लगभग 2 दिन से इनकी मेहनत की जा रही है। रात दिन कलाकार मेहनत करके इसका इस स्वरूप दिया गया है और बहुत सुंदर कलाकृति आपके सामने यहाँ पर दिखाई जा रही है। और यहाँ मेरे साथ मौजूद है जो ये शिवलिंग का जो कलाकार हैं और जो इसको बनाया गया है वो हमारे सामने मौजूद है। सर, किस प्रकार से सर ये शिवलिंग बनाया गया है, किस प्रकार से, क्या है इसका? ये जो महाकालेश्वर भगवान के परिसर के लोकार्पण के अवसर पर 48 फीट का यह शिवलिंग जो आप लोग देख रहे हैं ये प्रतीक स्वरूप में बनाया गया है। महालोक परिसर का अनावरण होगा, इसकी जलधारी के साथ में इसको नीचे दिखाया जाएगा और एकदम सजीव चित्र साकार होगा। मूली का डोरा ही इसमें जो हाथ में बांधते हैं उसके लिए काफी आकर्षक लग रहा है, तो इसके किस प्रकार से इसके परिकल्पना रही कि ये इससे इतना सुंदर लगेगा, क्या है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान महाकाल को रक्षा का देवता, प्रलय के साथ साथ रक्षा का देवता माना जाता है। शिव जो कल्याण के देवता है, तो उसी परिकल्पना के साथ, कल्याण की भावना के साथ प्रदेश का और देश का परिपूर्णता संपन्न हो, इस कामना के साथ इसको रूपायित किया गया है। आज ही हमारे बीच में त्रिपाठी जी मौजूद रहे हैं जिन्होंने इसको जो कलाकृति यहाँ पर बनाई गई है, ये जो बाबा महाकाल की शिवलिंग बनाया गया है जो कि रक्षा सूत्र जो हाथ में बांधा जाता है उसका पूरा शिवलिंग बनाया गया है। और ये जब नरेंद्र मोदी यहाँ पर इसके लोकार्पण के लिए जैसे एंट्रेंस होंगे, जैसे ही अंदर आएंगे, ये इसका स्वरूप यहाँ पर देखना तो बहुत ही सुंदर खूबसूरत यहाँ पर लगेगा। तो चलिए हमारे साथ संवाददाता भारत लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे।
भारत बस अब इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का हो रहा है। अवंतिका पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है और जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। बिल्कुल, देखिए, अवंतिका की नगरी महाकाल उज्जैन जो है वो महाकालेश्वर की नगरी है और इसे दुल्हन की तरह सजाया गया है। यहाँ के लोगों का मानना है कि दीपावली भी फीकी पड़ गई है, क्योंकि यहाँ की सजावट और तैयारियां देखकर एक अलग ही अनुभव हो रहा है। मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा कि किस तरह की भीड़ है और यहाँ पर दूर दराज से जो है वो महाकाल के दर्शनों के लिए लोग पहुंचते हैं। और खास तौर पर क्योंकि अब महाकाल का लोकार्पण जब होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, शिव की अलग अलग गाथाओं पर अलग अलग प्रतिमाएं जो है यहाँ पर विराजमान की गई है। उनके द्वारा रचित कई कथाएं हैं जो पुराणों में हम सुनते आए हैं, जिसमें महाकाल शिव का रुद्र अवतार से लेकर वो अवतार जिसके अंदर भगवान शिव ने विष को धारण कर लिया था इस संसार को, इस पृथ्वी को बचाने के लिए, वो सभी प्रतिमाएं और खास करके शिव तांडव, जिसमें कि भगवान रावण का सबसे प्रिय जो रावण है, जो भगवान शिव का प्रिय भक्त था, उसके द्वारा रचित जो शिव तांडव है, उस स्त्रोत को उन दीवारों पर उन कलाकारों ने सहेजा है। जो कलाकारों ने अपनी जो कला का प्रस्तुति दी है और उसके बाद में खुद उस कलाकारों की प्रस्तुति और उस कलाकारों की जो मेहनत है उसे सहारने के लिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का लोकार्पण के लिए पहुंचेंगे। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे उत्साह जो है वो भी बढ़ रहा है। हम और भी कुछ लोगों से बात भी करेंगे, लोगों से जानेंगे कि कितना उत्साह है उनको खास तौर पर, और कैसा लग रहा है कि इंदौर में उससे जब वो वायुयान से पहुंचेंगे और फिर उज्जैन में लोकार्पण करेंगे, और लोकार्पण के बाद यहाँ का जो भव्य नज़ारा होगा, जो देर रात में साज सज्जा और लाइटिंग के साथ में बनी जो आतिशबाजियों के साथ लाइटिंग सज्जा और तमाम वो एहसास दिलाएगी कि एक बड़ा दिवाली का पर्व है और दिवाली के पर्व के साथ साथ इस उत्साह की शुरुआत होगी। क्योंकि अब दिवाली का पर्व ही काफ़ी कम समय के लिए रह गया, लेकिन उज्जैन के लिए जो है वो दिवाली की शुरुआत पिछले कुछ दिनों से देखी जा सकती है। कई मंत्री, कई नेता अभिनेता जो है यहाँ पर शिरकत करेंगे। खुद कैलाश खेर जो है वो पहुँचने वाले हैं और वो सबसे पहले महाकाल लोक के ऊपर बने हुए गीत जो है वो गुनगुनाएंगे। यहाँ पर वो भरे मंच पर वो लोगों को भगवान शिव की वो गाथा सुनाएंगे महाकाल लोक के माध्यम, गीत के माध्यम से। सोनू निगम भी यहाँ पर पहुँचने वाले, प्रधानमंत्री के साथ में कई बड़े राज्य के मंत्री और साथ ही साथ खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो तमाम व्यवस्थाएं हैं और तमाम व्यवस्थाओं के साथ जो है वो इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन का साक्षी बनने के लिए तमाम वो उज्जैन और उज्जैन के बाद मध्य प्रदेश की वो जनता वो साक्षी रहे। चलिए, आप बने रहिए भारत हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता कमलेश भी लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। कमलेश, उत्सव के रूप में इसको मनाया जा रहा है, भव्य तैयारियां हैं, आप दिखाइए क्या तैयारियां हैं, क्या नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है? क्योंकि तारीफ जितनी की जाए उतना कम है तारीफ, क्योंकि जैसे ही परिसर में भक्त पहुंचेंगे शिवमय पूरे तरीके से वो हो जाएगी। वातावरण इतना ज्यादा सुंदर है वहां का कि लोग बेहद ज्यादा उत्साहित है। सभी बस सोच रहे हैं कि कल उद्घाटन हो, उसके बाद जैसे ही आम जनता के लिए कॉरिडोर खोला जाएगा, सबसे पहले लोग वहां पर पहुंचना चाहते हैं और दर्शन करना चाहते हैं बाबा महाकाल के। इस वक्त हम सुपरा के किनारे पे यहाँ पर देखा जा सकता है, आप देखिए कि दीवारों से यहाँ के कलाकारों द्वारा सजाया गया है और पास ही जो डोम बनाया हुआ काफी बड़ा, जो कि जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की सभा होगी, और यहाँ पर पास में पुलिस प्रशासन के लिए एक बैरिकेड एक टेंट भी लगाया जा रहा है और यहाँ से काफी बड़ा एरिया कवर करा है। और ये पीछे का नजारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो काफी बड़ा मंच यहाँ पर बनाया गया है। और एक बात और बताना चाहूंगा कि मोदी जी ये जो कल लोकार्पण होगा, यहाँ पे काफी सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ काफी इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर 2 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसको नो फ्लाइंग जोन के रूप में कर दिया गया है। कलेक्टर ने सख्त आदेश कर दिए गए, किसी प्रकार का यहाँ पर जो ड्रोन वगैरह कोई नहीं उड़ा पाएगा। और अभी आप देख सकते हैं कि शिप्रा का किनारा, यहाँ पर अभी शिप्रा जो कल बह रही है और यहाँ पर बड़ा ही एक मनोहारी दृश्य आपको नजर आएगा। यहाँ पे व्यवस्था है पूर्णतः चाक चौबंद कर रखी है और यहाँ पर कई साधु महात्माओं का यहाँ पर जमावड़ा होगा।
सभी को आमंत्रण मिल चुके हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ अवधेशपुरी महाराज जी से भी चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जब नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो उनको आशीर्वाद देने के लिए इनके लिए भी मंच बने हैं और इनको वहां पर उचित स्थान दिया गया। इनके पास, सभी के पास कार्ड पहुंच चुके हैं। तो नरेंद्र मोदी जब लोकार्पण के लिए आएंगे, वहां पर विभिन्न कलाकारों, लगभग 8 से 10 प्रांत के कलाकारों द्वारा अपनी प्रस्तुति की जाएगी और यहाँ पर महाकाल लोक के जो उद्घाटन और जो लोकार्पण का कार्यक्रम है उसके ये सब सहभागी और साक्षी बनेंगे। बिल्कुल, तैयारियां पूरी हैं और बस अब इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमलेश और भारत भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। देखिए, अब इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जब वो कल आएंगे और महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। तैयारियां इतने जोरों शोरों से हम देख रहे थे चल रही थी और दिव्य भव्य और विशाल महाकाल लोक बनकर तैयार है। बस अब सभी उसका दीदार करने चाहते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आएंगे और उसके बाद आम जनता के लिए महाकाल लोक के गेट खोले जाएंगे। सभी की बस यही इच्छा है कि वो वहां पर पहुंचे और जो वहां पर विशेष तैयारियां की गई हैं, जो जनता के लिए जो महाकाल लोक बनाया गया है, उसके दर्शन कर सकें। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए ING 24 के साथ।